संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंगत जी सदगुरु सच्चे साहिब की बड़ी कृपा है। सासंगत इसने अपने चरणों में जोड़ के सासंगत हम जैसे इंसानों का कल्याण किया। सासंगत हम लोग इस संसार में रहते हैं तो सासंगत कहते भी हैं कि हाथ मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। तो संसार में आया सासंगत एक व्यक्ति तो मुट्ठी बांध के आया। तो सासंगत जी अब मुट्ठी बांधी है तो उसमें कुछ न कुछ तो है। सासंगत क्या है? ये श्वासों का खजाना एक व्यक्ति मुट्ठी में बांध के लेकर के आता है। लेकिन सासंगत कहते हैं ना, मुट्ठी में अगर बारू को भर लेते हैं कस के तो धीरे धीरे करके वो खिसक जाती है और फिर मुट्ठी खाली हो जाती है। ऐसे ही सासंगत इस मुट्ठी में श्वासों का खजाना इंसान भर के लेके आया और एक एक श्वास करके इसने सासंगत धीरे धीरे करके वो सारी श्वासें खिसक जाती हैं और फिर वो अंतिम पड़ाव की तरफ सासंगत चला जाता है, संसार छोड़ के भी चला जाता है। लेकिन सासंगत महत्व ये होता है कि वो संसार में से क्या लेकर के गया, लेकर के तो आया, लेके क्या गया। तो सासंगत जी राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो सासंगत वही इसको प्राप्त कर सकता है जो सतगुरु के चरणों में जाते हैं। तो दासी कुछ अवतार वाणी के शब्द आप जी के चरणों में रख रही है। निरंकार को जो जान लिया और इसकी शान पहचानी है, तीन लोक का मालिक बनता जो भी ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसे जन की संगत करके चैन दिलों को आता है, ऐसे जन के दर्शन करके पाप पुण्य मिट जाता है। ऐसे जन की संगत कर ले चाहे अगर भलाई तू, चरण पकड़ ले ऐसे जन के तज के कुल चतुराई तू। जन्म मरण सब मिट जाएगा, ना आए ना जाएगा, अवतार गुरु के चरणों जो पूजे जीवन मुक्ति पाएगा। अवतार गुरु के चरण जो पूजे जीवन मुक्ति पाएगा। सासंगत जी अवतार वाणी में लिख रहे हैं कि अवतार गुरु के चरण जो पकड़े जीवन मुक्ति पाएगा। तो सासंगत सदगुरु के चरणों में जो आ जाता है वो सासंगत मुक्त हो जाता है। सासंगत वो ना आता है और ना जाता है, ना मरता है ना जन्मता है। कहते न सासंगत में न मरवो मरवो संसारा, मुझको मिलो जीवावन हारा। कहते हैं मैं अब मरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब सद्गुरु मिल गया है, मेरे जीवन की मुक्ति कर दी है। सासंगत मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति उसी को कहते हैं जो कि सासंगत जिस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव ना पड़े। तो सासंगत भक्त हमेशा से ही ऐसे ही रहे जिन पर सासंगत ना अमीरी का ना गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भक्त सासंगत नरसी भक्त हुए। सासंगत कितनी गरीबी में उन्होंने अपने जीवन को जिया लेकिन इस परमात्मा की बंदगी को नहीं छोड़ा, सासंगत करते रहे। उधर सुदामा किस तरह से सासंगत अपने जीवन में उन्होंने गरीबी को देखा लेकिन उन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा, क्योंकि सासंगत भक्ति ही सबसे ऊंची पदवी होती है। उधर सासंगत राजा जनक हुए, खूब राजपाट होते हुए भी, सारे सुख वैभव सब कुछ होते हुए भी उन्होंने भी भक्ति को नहीं छोड़ा। तो सासंगत भक्ति
गरीबी और अमीरी से ऊंची होती है। इस पर सत्संगत इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या अमीर है या गरीब है, तो सत्संगत भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल कोय। कहते भक्ति तो वो कर सकता है जो सत्संगत इन सब से ऊपर उठ जाता है। तो सत्संगत जी ये बनत तभी बनती है जब हम किसी सत्य पुरुष की शरण में जाते हैं, सद्गुरु की शरण में जाते हैं। तो सद्गुरु कृपा करते हैं कि जो सत्संगत आत्मा को मुक्त कर देते हैं, इस जीवन का कल्याण कर देते हैं। क्योंकि सत्संगत हम देखते हैं परमात्मा की रचना तो सत्संगत इस तरह से है, हम जितना भी देखें सत्संगत, कितना भी हम ज्ञान लें सत्संगत, कितना भी हम इसके दर्शन करें, फिर भी कम पड़ जाती है। इस कहते हैं सत्संगत जी कि संसार में दो ही चीज़ें हैं, एक रचना है, एक रचनहार है। तो इन आँखों से हम जो भी देखते हैं सत्संगत, जितना भी देखते हैं, वो सब इस परमात्मा की रचना है। इसने रचा है, इसने रचा है जगत तमाम, इसने सारा जगत रचा है सत्संगत जी। लेकिन ये फिर भी सबसे न्यारा है, ये सबसे अलग है। तो सत्संगत हमने इसको देख कर के भक्ति करनी है, इसको जान कर के भक्ति करनी है। तो कृपा करो सत्संगत, ये सुंदर ज्ञान दिया। अभी सत्संगत हमने देखा 25 फरवरी को सफाई अभियान का जो प्रोग्राम हुआ, किस तरह से सत्संगत जी स्वच्छ जल के लिए कहते हैं कि जल ही अमृत है। सत्संगत जल हमारे जीवन को देने वाला होता है, इसकी संभाल हमने करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे सत्संगत किसी भी रूप में हो, नदी के रूप में, चाहे नल के रूप में, चाहे नाले के रूप में, हमने पानी की संभाल करना बहुत ज़रूरी है। सतगुरु का यही संदेश सत्संगत आज हमारे लिए आया है कि हमने अपने जीवन को स्वच्छ बनाना है। सत्संगत जी बाहर की स्वच्छता तो हो सकती है, लेकिन अंदर की स्वच्छता की भी बात की सतगुरु ने कि अंदर की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है, अंदर भी साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अंदर की जो गंदगी है सत्संगत, वो अंदर क्या है, निंदा नफरत बैर विरोध, ये अंदर की गंदगी है। जब ये गंदगी निकलेगी तो सत्संगत फिर स्वस्थता आएगी, फिर मन में शुद्धता आएगी, फिर सत्संगत वो बात बनेगी जो सद्गुरु चाहते हैं। तो सत्संगत वो मुक्ति वाली बात। तो कृपा करो सत्संगत जी, इस प्रभु परमात्मा को कह रहे अवतार वाणी में लिख रहे ना, जो इसको जाने, निराकार को जो जाने वही ब्रह्म ज्ञानी है। तो वो ब्रह्म ज्ञानी है जो इस निराकार को जान लेता है। तो सत्संगत हमने इसको जान के, इसको पहचान के, सद्गुरु की शरण में जाके इसे प्राप्त करके हमने अपने जीवन का कल्याण करना है। क्योंकि सत्संगत ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। सत्संगत कहते हैं ना, एक फल पेड़ पर लगा होता है और सत्संगत वो कहीं पक के टूट जाता है, तो फिर सत्संगत कहते हैं बौर न लागे द्वार, कि फिर वो दोबारा वो फल लग नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कोई व्यक्ति करे लेकिन नहीं लग सकता सत्संगत। तो कृपा करो सत्संगत जी, इसी तरह ये जीवन है, अगर ये कहीं छूट गया हाथों से तो फिर सत्संगत बात बनने वाली नहीं है। तो सत्संगत इसी तरह हमने अपने मन के अंदर भी और बाहर भी स्वच्छता का ध्यान रखना है और इस परमात्मा को जान के इसकी भक्ति करनी है। हमने सत्संगत मिलजुल के इस परमात्मा की बंदगी करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। क्योंकि सत्संगत ये जीवन अनमोल है, जीवन बड़ा अनमोल है सत्संगत जी। हमने इस जीवन का कल्याण करके अपनी आत्मा की मुक्ति करनी है सत्संगत। लेकिन ये बात तभी बनेगी तब हम बराबर सत्संगत जी संतों का साथ करेंगे, बराबर संगत करेंगे। क्योंकि सत्संगत, एक बार दासी एक उदाहरण सुन रही थी, कहते हैं सत्संगत के इंसान की कदर सिर्फ गुरु करता है। गुरु को पता होती है कि मेरे बच्चे कितने सत्संगत मेरे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो गुरु कदर करता है सत्संगत गुरसिक्कों की। तो एक बच्चा था सत्संगत,
एक माता पिता के 4 बच्चे थे। अब 3 बच्चे तो माता पिता की हर बात की पालना करते, आज्ञा का, लेकिन एक बच्चा था कि सत्संग में जाता था, उसने गुरु धारण कर लिया। लेकिन सत्संग जी, वो उसको समय नहीं मिलता था इतना कि जो वो घर के काम भी कर ले और सत्संग भी कर ले। जहाँ सत्संग होता वहीं चला जाता। तो सत्संगत एक बार एक राजा के यहाँ संतान नहीं थी, तो सत्संगत राजा ने कहा, किसी से पूछा कि भाई कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी संतान हो जाए। तो सत्संगत उपाय बताया, कहते राजन तू किसी लड़के की बलि चढ़ा दे तो तेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा। तो सत्संगत अब वो राज्य में पूछने लगा कि कोई मुझे अपना पुत्र दे दो कि मैं जिसकी बलि चढ़ा सकूं। तो सत्संगत जब ऐसा आवाज़ लगी राज्य में, तो जिसके 4 पुत्र थे वो कहने लगा, क्यों ना मैं अपने इस चौथे पुत्र को दे दूं राजा को, ये किसी काम का नहीं है, मुझे इसके बदले बहुत सारा धन प्राप्त होगा। तो सत्संगत जब उसको बुलाया गया, उसको बुला कर के सत्संगत जी कहा गया कि राजन आप मेरा पुत्र ले लो। तो सत्संगत जी जब राजा ने उसको बुलाया, कहने लगे आप क्यों देना चाहते हो? कि मेरे 4 पुत्र हैं, एक चला जाएगा तो कोई बात नहीं, आपके पुत्र हो जाएगा। तो सत्संगत अब वो लड़का को लेकर के राज दरबार में आते हैं। अब उसको पूछने लगे कि बेटा तू बता तेरी क्या मन इच्छा है, क्योंकि सत्संगत कहते हैं बलि देने वाले की एक इच्छा जरूर पूरी की जाती है। तो सत्संगत जी उससे उसकी इच्छा पूछी गई, तो कहने लगा कि राजन मुझे 1 बोरी रेत चाहिए। तो सत्संगत कहने लगे रेत का क्या करोगे? कि कुछ भी करूँगा, बस मुझे रेत ही चाहिए। तो सत्संगत राजा ने 1 बोरी रेत मंगाया, कहने लगे लो। तो सत्संगत उसने उस रेत की 4 ढेरियाँ बनाई। तो सत्संगत 4 ढेरियाँ बनाई। अब 4 ढेरी बना करके पहली ढेरी का परकमा लगा के उसको सत्संगत लात मार दी। फिर दूसरी को उसने परकमा लगा के उसको भी लात मार दी। तीसरी की परकमा लगा के तीसरी को भी लात मार दी। चौथी ढेरी तो जो सत्संगत उसने बनाई थी उसके परकमा लगा के उसके सामने मस्तक टेक करके हाथ जोड़ करके और बैठ गया और कहने लगा राजन अब आप मेरी बलि चढ़ा सकते हो। तो सत्संगत राजा पूछने लगा कि भाई ये तूने क्या किया कि तूने इस तरह से 4 ढेरियाँ बनाई, 3 ढेरियों को तूने ढा दिया और 1 ढेरी तूने रख ली। कहने लगे हाँ राजन। बोला क्यों, ऐसा क्यों? तो सत्संगत उसने बताया कि ये जो पहली ढेरी है ये तो मेरे माता पिता की है, क्योंकि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। आज इन्होंने मुझे बलि चढ़ाने के लिए आपको दे दिया, तो मैंने इसलिए इनको भी रिश्ता इनसे भी तोड़ दिया। तो दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की भी है, जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, क्योंकि रिश्तेदार नातेदार दुख में काम आते हैं तभी माने जाते हैं। लेकिन आज मेरी इस दुख की घड़ी में कोई मेरे साथ नहीं है, मैंने उनसे भी रिश्ता तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी मेरे दोस्तों की है। दोस्त मुझसे दावा करते थे कि हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन आज मेरी इस दुख की घड़ी में कोई मेरे साथ नहीं है, तो मैंने अपने दोस्तों से भी रिश्ता तोड़ दिया। तो सत्संगत फिर पूछने लगे कि चौथी ढेरी, ये चौथी ढेरी मेरे गुरु की है। इस गुरु सत्संगत उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ आज भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। यही मेरे रक्षक हैं, यही मेरे पालनहारे हैं और यही मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाले हैं। तो सत्संगत इतना कह कर के राजा सोचने पर मजबूर हुए। राजा ने सोचा कि इतना सुंदर बच्चा, इतना ज्ञानी, इतना समझदार, इस बच्चे की बलि दे करके मुझे तो पाप लगेगा और कहीं ऐसा ना हो इसकी बलि भी दे दूँ और मुझे पुत्र भी ना हो। तो सत्संगत परमात्मा सदगुरु ने उसकी मत फेरी। कहने लगे पुत्र आज से तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूँ। तो सत्संगत राजा ने उसको गोद ले लिया। तो सत्संगत गुरु की ऐसी कृपा होती है।
सदगुरु तो जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे सासंगत, ये जीवन मरण से भी हमको बचा सकते हैं, ये हमारे बंधनों को काट सकते हैं। तो आओ सासंगत, कृपा करो, रहमत करो। सच्चा बादशाह हम आपके चरणों में हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। आपने जो सीख दी है इस पे चल कर के हम अपने जीवन का कल्याण करें। तो दासी ऐसी अरदास करती है आप जी के चरणों में कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, गुरु के चरणों में जुड़े रहें। और कोई शब्द अच्छा न लगे तो बख्श लेना दासी को, प्रेम से कहना धन्यकार जी।